क्या आपको पता है कि वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशंस होती हैं जैसे कि एक स्पीड को अगर हम इंक्रीज करें तो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस जो एक कार ने ट्रेवल किया है वो भी इंक्रीज होता है। अगर हम स्पीड को इंक्रीज करें और एक टाइम जो है, डिस्टेंस जो है वो हमने कवर करना है, तो स्पीड इंक्रीज करने से जो टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा वो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। These are variations, ये variations होते हैं। So let me start with the topic direct and inverse variation। direct and inverse variations क्या होती हैं, उससे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन, लेट हम सपोज देयर आर टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये हमेशा जरूरी नहीं है, या आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ईच एंड एवरी केस इज डिफरेंट, हर एक केस जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि सपोज करो कि मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो कवर करना है, ठीक है। वो डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मुझे डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा। अगर स्पीड मेरी कम है तो मेरे को उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये चीज जो होती है ये कहलाती है वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स इफ वन क्वांटिटी चेंजेस देन अदर क्वांटिटी रिलेटेड टू इट चेंजेस, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशंस। वो वेरिएशंस होते हैं। अब वेरिएशन भी जैसा कि बोर्ड पर लिखा है दो तरीके की होती है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक है इनवर्स वेरिएशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट वेरिएशंस मीन्स for understanding the direct variation, we already learned the formula, that is distance is equal to speed multiplied by time, right? This formula we already learned. When we increase the speed, जब speed increase करेगी तो एक given time के अंदर distance जो cover होगा वो भी increase करेगा। अगर स्पीड डिक्रीज करेगी तो उसी गिवन टाइम के अंदर डिस्टेंस जो कवर हुआ दैट इज डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि यह टू क्वांटिटीज आर, वन इज स्पीड एंड अनदर वन इज डिस्टेंस। If one quantity is increasing, then another quantity is also increasing, and if one quantity is decreasing, then another quantity is also decreasing. That is called direct variation। उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं रिवर्स कर दूं, that is distance is equal to distance divided by speed is equal to time, right? Now this distance is fixed, ये distance जो है that is fixed, वो क्या है मेरे पास fix है। Now if the speed is increasing, then to cover that distance time taken by the car or the vehicle is less. If the speed is decreasing, then time taken by the vehicle to cover that distance is increasing। तो वो क्या होगा, अगर मेरी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। मींस इफ वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग देन अनदर इज इंक्रीजिंग, एंड इफ वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग देन अनदर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज नोन एज द इनवर्स वेरिएशन। यहां पर ये क्या कहलाता है, इनवर्स वेरिएशन कहलाता है। सो बेटरली वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के से हम इसको समझते हैं। लेट देयर आर टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज हैं। लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। ठीक है, ए और बी जो है वो दो क्वांटिटीज हैं। फॉर डायरेक्ट वेरिएशन के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज रिमेन टू बी कांस्टेंट। ए और बी का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं, मींस एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, तो वो रेशियो जो है दैट विल रिमेन द कांस्टेंट। अगर मेरे पास ये दो क्वांटिटीज एट मैं टू डिफरेंट पॉइंट ले लूं, एट टू डिफरेंट पॉइंट आई एम टेकिंग द वैल्यू of these two quantities, at two different point I am taking the value of these two quantities. Let the values are a1, a2
and B1, B2. Right? These are the 2 points, ठीक है, जो हमने कंसिडर किए हैं. इसमें क्या है, अब A बाय B का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. लेट दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड K. ये कांस्टेंट वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू K. वो किसके इक्वल है, K के इक्वल है. तो इट मींस A1 बाय B1 इज इक्वल टू A2 बाय B2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू K. वो K के इक्वल होगा. अगर यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, A1 बाय A2 is equal to B1 by B2. Right? This comes out. So from here it can be derived that if two quantities A and B are in direct variations, अगर दो क्वांटिटीज A और B जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर हैं, तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूज ऑफ A इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज ऑफ अनदर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू B. ठीक है, रेशियो जो है एक क्वांटिटी A1 बाय A2 का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू B1 बाय B2. दिस इज द लॉ. दिस इज द लॉ ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ये डायरेक्ट वेरिएशन का लॉ है. मींस अगर मैं बात करती हूं, लेट मी टेक वन एग्जांपल. सपोज यहां मैंने लिखा नंबर ऑफ पेन्स, यहां मैंने लिखी कॉस्ट. 2 पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज है, सो 4 पेन की कॉस्ट क्या होगी, सो 2 बाई 10 जो है, 2 इज द वन क्वांटिटी एंड कॉस्ट इज द अनदर क्वांटिटी. कॉस्ट जो है वो दूसरी क्वांटिटी है. दैट इज अगर मैं लिखूं कि 2 पेन की कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपीज आ गई. अगर मैं 4 पेन की कॉस्ट निकालूंगी तो वो कितनी हो जाएगी, 20 रुपीज हो जाएगी. ठीक है. सो अगर मैं 1 पेन की कॉस्ट निकालूंगी तो वो क्या हो गई, नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज हो गए तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो गए तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है. एंड द कांस्टेंट A by B ratio is the constant and this constant is known as constant of variation. It is known as constant of variation. ठीक है, इसको कहते हैं constant of variation. So before discussing the inverse variation, let me solve some questions on the direct variation so that you can understand it better. So the first question is on the board. So the first question is, if x and y vary directly, find the missing entries. Missing entries जो है वो हमें find out करनी है अगर x and y जो है they are vary directly. Now find the ratio of x by y. x by y ratio अगर मैं find out करूँ that is 2.5 divided by 5. ठीक है, इसका यहाँ से डेसिमल हटाऊंगी तो ये नीचे 0. This comes out to be equal to 1 by 2. It means x is having the value half of y value. ठीक है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है, y की हाफ वैल्यू है. सो दिस लेट दिस इज इक्वल टू x1. ये किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है. x1 by 8 that is equal to 1 by 2. From here we can calculate x is equal to 8 by 2 that is equal to 4. x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 4 आ गई. Now this let this value is x2. ये वैल्यू जो है वो क्या है, x2 है. सो x2 by 24 that is equal to 1 by 2. वो भी किसके इक्वल है, 1 by 2 के इक्वल है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है. वेरिएशन हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन. सो 24 by 2 that comes out to be equal to 12. ठीक है. अब नाउ दिस वैल्यू इज y3. y3 मैंने इसको किस लिए कंसिडर किया, अगर मैंने ये x1 कंसिडर किया है तो दिस शुड बी इक्वल टू y1 and this is x2 so this should be equal to y2 and this is x3 so this is equal to y3. So 21 by y3 is equal to 1 by 2 and from here on cross multiplication what you get, y3 is equal to 21 multiplied by 2 that is equal to 42. This is how you can find out the solution of the question. Now the next question is on the board. A car travels 432 km on 48 liters of petrol.
how far it would travel on 20 liters of petrol. Let the distance travel is x. अब इसमें किस किस का बताया हुआ है, वेरिएशंस बताया हुआ है किसका, एक तो दे रखा है पेट्रोल इन लीटर्स यू हैव टू गिवन, यू हैव प्रोवाइडेड, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन इन किलोमीटर्स, ठीक है. तो अब मैं इसकी अगर मैं टेबल फॉर्म करूं तो हाउ द टेबल इज फॉर्म. इन 48 liters of petrol, car travel 432 kilometer, and in 20 liters of petrol how much the car is traveled. ये हमें फाइंड आउट करना. वो मैंने डिस्टेंस क्या मान लिया, x मान लिया. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x. अब जितना ज्यादा गाड़ी के अंदर, ये देखो क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहा है कि जितना ज्यादा गाड़ी के अंदर पेट्रोल होगा, गाड़ी उतनी ही दूर तक डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी. अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्टेंस जो है वो कम ट्रेवल करेगी. इट मींस एक चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज करेगी. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है. और बट यहां तो अभी हम टॉपिक ही डायरेक्ट वेरिएशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. बट इन केस व्हेन द इनवर्स वेरिएशन इज आल्सो कंप्लीटेड, सो यू हैव टू फाइंड द लॉजिक whether the question given is of direct in variation or inverse variation. So the ratio of 48 by 432 is equal to 20 by x. इसके इक्वल होना चाहिए. On cross multiplication what you got, 48x is equal to 20 multiplied by 432. X comes out to be 20 multiplied by 432 divided by 48. 48 को अगर मैं 4 की टेबल में कट करूं तो इट कम गोज ऑन 12, एंड 4 की टेबल में इसको कट करें तो ये कहां पर जाएगा, 5 पे जाएगा. नाउ अगेन दिस नंबर गोज ऑन द टेबल ऑफ 4, 4 की टेबल पे जाता है. सो दिस 4 की टेबल पे अगर मैं इसको कट करूं तो ये 3 पे जाता है. दिस इज 108, ठीक है. अब वहां से 3 देखूं मैं तो 3 की टेबल में ये भी 108 भी 3 की टेबल में कट होता है. दिस इज 3 6 36. 36 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 5 जा 30, 3 कैरी गया, 5 3 जा 15, एंड दिस कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी. इट मींस when the car is filled with 20 liters of petrol, then it travels only 180 kilometers. This is how we can find out the question solution. Now the next question is on the board. Now the next question is, if 40 meters of a cloth cost rupees 1940. Now this is the cloth cost table is formed between the cloth cost and cloth in meter. Cloth in meter, meters. Cost is in rupees. This is the table which we form, right? Cloth cost is 1940. 1940 is the cost for 40 meter of the cloth. Now how many meters can be bought for rupees 727.5? The cost is 727.5. You have to find out कि how much meter, how many meter does the cloth come in this particular rupees. So obvious सी बात है कि अगर मेरी cost increase होती है, it means cloth जो है उसकी length जो है वो increase होगी. So with the help of the direct variation, we can find out 1940 divided by 40 is equal to 727.5 divided by x. Cancel out 0 to 0 and cross multiply it. So 194x is equal to 727.5 multiply by 4. So the x is comes out to be 727.5 multiply by 4. This divided by 194. If I remove the decimal from here, multiply it by 10. Multiply कर दिया हमने 10 से. अब क्या होगा कि x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 7275 multiply by 4.
दिस डिवाइडेड बाय 194 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये 5 से कट करते हैं इसको, सो दिस गोज 1 4 22 इज लेफ्ट 4, फिर 2 इज लेफ्ट 27, सो 5 5 is 25, फिर अगेन 2 इज लेफ्ट 5 1 4 5 5। अब मैं 2 से कट करूं इसको तो ये 2 पे चला जाता है, ठीक है। अब 2 से इसको कट करेंगे तो दिस गोज ऑन 9 2 18 एंड 7 97, ठीक है, 97 पे जाएगा। सो 97 को जब हम इससे डिवाइड करें 9 7 ये कितना होता है 9 7 16, सो 3 की टेबल में ये नहीं जाता। डिवाइड करते हैं 145 1445 डिवाइडेड बाय 97, 1 से जाएगा 9 7 97, 15 में से जब मेरे 7 जाएंगे तो इट कम्स आउट टू बी 8। कैरी यहां से गया, 13 में से 9 गए जो मेरे पास, तो इट कम्स आउट टू बी 485, राइट। 97 को देखो 5 है तो ऑब्वियसली एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 5 जा 35, 3 कैरी गया, 9 5 जा 45 एंड 3 48, सो द आंसर कम्स आउट टू बी x कम्स आउट टू बी 15 मीटर। x की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 15 मीटर आती है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर है। A private taxi is charging a fare of rupees 260 for a journey of 200 kilometers. It means two things are given, that is fare and another one is a journey distance, or you can say distance is given. Distance is given in kilometers and fare is given in rupees. Right. For 260 rupees fare, the taxi covers a distance of 200 kilometer. For how much would it travel? कितना वो ट्रेवल करेगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। फॉर रुपीज 279 रुपीज 50 पैसा। सो लेट दिस वैल्यू बी एक्स। ये वैल्यू क्या है, एक्स के इक्वल है। दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन, द मोर द मनी यू पे द मोर डिस्टेंस यू ट्रेवल। 260 is equal to 260 divided by 200 should be equal to 279.5 divided by x. On cross multiplying, what you got, 26x is equal to 279.5 multiply by 20. X is equal to 279.5 multiply by 20. This divided by 26. Removing the decimal from here, put 10 over here. This is 2, this is 13. 13 के टेबल में जब आप इसको कट करोगे, so this comes out to be x is equal to 2795 divided by 13. 13 से डिवाइड करते हैं, 13 2 26, 1 रह गया रिमाइंडर, 1 9 19, so 1 13 65, this is 5. So the distance covered in this much amount, that is 279 rupees and 50 paisa, the distance covered by the taxi is 215, ठीक है, 215 kilometers. So the distance here comes, x value is 215. Now the next question is on the board. Ravi types 540 words during half an hour. रवि एक लड़का है जो क्या करता है, 540 वर्ड्स को टाइप करता है कितनी देर में, हाफ एन आवर, इट मींस 30 मिनट्स के अंदर। हाउ मेनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 6 मिनट्स, 6 मिनट्स में वो कितने वर्ड्स को टाइप करेगा। सो द टेबल फॉर्म इज नंबर ऑफ वर्ड्स एंड टाइम। टाइम इज कंसिडर्ड इन मिनट्स एज यू हैव टू फाइंड आउट इन 6 मिनट्स, ठीक है, तो मिनट्स में ही हम कंसिडर करते हैं टाइम को। सो 540 वर्ड्स ही इज टाइपिंग इन हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। हाउ मेनी वर्ड्स, लेट द वर्ड्स बी एक्स, ही टाइप इन 6 मिनट्स। 6 मिनट्स में वो कितने वर्ड टाइप करेगा। सो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा टाइम है उसके पास तो ज्यादा वर्ड्स टाइप करेगा, कम टाइम है उसके पास तो कम वर्ड्स टाइप करेगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग अंडर द डायरेक्ट वेरिएशन। 540 divided by 30, this is the quantity A and this is the quantity B.
540 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x बाय 6. 0 से 0 कैंसिल करो. x मल्टीप्लाई बाय 3 is equal to 54 multiplied by 6. So the x value comes out to be 54 multiplied by 6 divided by 3. This is goes on 2 and this comes out to be 108. It means he is typing 108 words in just 6 minutes. 6 minutes में वो कितने words type कर रहा है? 108 words जो है वो type करेगा. This is how we can solve the question. Now the next type of question or next question is on the board. The next question is the amount of extension in an elastic spring varies directly on the weight hang on it. Means elastic spring जो है वो कितना extend होगा, that is depending on the weight hang on it. कितना hang जो है weight उसके ऊपर कर रखा है उसके ऊपर depend करता है. If a weight of, it means two things are given. One is the weight. Weight is given in gram. Now the another thing that is given is extension. ठीक है, एक्सटेंशन जो है वो गिवन है हमें किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर. सो अगर वेट हैंग करते हैं कितना? 150 ग्राम. सो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज 2.9 सेंटीमीटर. हाउ मच, व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस? कौन सा वेट? लेट द वेट बी x. वो वेट क्या है? x है. दैट प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 17.4. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज इट इज डायरेक्टली वेरिंग, सो द रेशियो ऑफ 150 डिवाइडेड बाय अनदर क्वांटिटी दैट इज 2.9 is equal to x divided by 17.4. So from here x comes out to be 150 multiplied by 17.4 divided by 2.9. Remove the decimal. 10 multiplied by 10, cancel out this 10 and 10. Now on dividing this 174 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 से. सो दिस x is equal to 150 multiplied by 174, this divided by 29. ये कितना आता है? 29 आता है. तो 9 4 जा 36, 9 6 जा 54. ठीक है, तो एक बार 9 की टेबल में जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेबल आती है 4 पे यूनिट डिजिट पे. 29 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 9 6 जा 54, 6 2 जा 12 and 5 17. So 174. This goes on 6. 150 when multiplied by 6, so the x value is coming out to be 900. It means 900 gram of weight produces an extension of 17.4 centimeter. This is how we can solve the question on direct variations. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. This is all about the today's lecture. Thank you.